सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पूरे यूपी में जीती पर मंत्रियों के घर पर हारी भाजपा। निकाय चुनाव ने दिया मुस्लिम सियासत में बदलाव का संकेत, भाजपा नहीं रही अछूत। कहां खुशबू देख आला अफसरों की भी फटी रह गई आंखें। आईसीएसई बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षाफल की टॉप 10 सूची में सभी 10 स्थानों पर सीतापुर के रिजेंसी स्कूल का कब्जा। आईसीएसई बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में जिले के 17 बच्चों ने बिखेरी प्रतिभा की चमक। हाई स्कूल की टॉपर सूची में रिजेंसी पब्लिक स्कूल का 14 स्थानों का कब्जा। हाई स्कूल की टॉपर सूची में सीतापुर सेक्रेट हार्ट के एक और डॉन बास्को महमूदाबाद के 2 बच्चों का नाम शामिल। मिश्रिक की रेडियंट एकेडमी के 62 में से 60 बच्चे हुए पास। यूपी के निकाय चुनाव में भाजपा ने बड़ी सफलता अर्जित की है, लेकिन मंत्रियों के घर में पार्टी प्रत्याशियों की पराजय संगठन को चिंता में डालने वाली है। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के गृह जिले में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। मऊ नगर पालिका में बसपा के अरशद जमाल ने भाजपा के प्रत्याशी को हराया। मऊ नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद पर लंबे अरसे बाद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुआ था। स्थानीय भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसी ब्राह्मण ठाकुर या भूमिहार को प्रत्याशी बनाने के पक्षधर थे, लेकिन अरविंद कुमार शर्मा की पैरवी से जाटो समाज अजय कुमार को प्रत्याशी बनाया गया। अजय कुमार पहले बसपा के कोऑर्डिनेटर रहे हैं। शर्मा ने अजय कुमार के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए मऊ में डेरा भी डाला था, लेकिन शनिवार के आए नतीजों में बसपा के अरशद जमाल ने भाजपा प्रत्याशी को 36,000 से अधिक मतों से हराया। मंत्रियों के घरों में भाजपा के निकाय प्रत्याशियों की पराजय के क्रम में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के निर्वाचन क्षेत्र बरेली जिले की आंवला नगर पालिका में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। आंवला में सपा के आबिद अली ने भाजपा के संजीव सक्सेना को चुनाव में हराया। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के गृह जिले रायबरेली में भी भाजपा की हार हुई है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली नगर पालिका में भी अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के शत्रुघ्न लाल सोनकर चुनाव जीते हैं। इसी कड़ी में चिकित्सा राज्य मंत्री और सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह के निर्वाचन क्षेत्र तिलोई की नगर पालिका जायस में भी भाजपा की हार हुई है। मैंकेश्वर शरण सिंह ने जायस में कई दिनों तक प्रचार भी किया था। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के गृह जिले संभल की 3 में से 2 नगर पालिका में भाजपा की हार हुई है। गुलाब देवी के संसदीय क्षेत्र की चंदौसी नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी लता ने चुनाव जीता है। संभल नगर पालिका में AIMIM ने चुनाव जीता है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के रामपुर नगर पालिका में भी भाजपा की हार हुई है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। डिप्टी सीएम का घर सिराथू नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में आता है। यहां से भाजपा प्रत्याशी विपिन यादव को निर्दलीय अंकित मिश्रा ने हरा दिया। यूपी में मुस्लिम सियासत धीरे धीरे करवट बदल रही है। निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज ने संकेत भी दे दिया है, अब किसी को पिछलग्गू न बने रहकर अपने फैसले खुद लेना जान रहे हैं। निकाय की कई सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, वहां पर भाजपा को मिली जीत हो या फिर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भाजपा के टिकट या समर्थन से जीते प्रत्याशी हो, समूची कहानी मुस्लिम सियासत में आ रहे बदलाव की कहानी कहते हैं। यूपी के नगर निकाय चुनाव परिणाम आए तो मुस्लिम राजनीति एक अलग अंदाज में नजर आई। कई अहम सीटों पर मुस्लिम वोटरों ने यह साफ दिखाने की कोशिश की कि वह किसी एक के पिछलग्गू नहीं है, वह अपने हिसाब से वोट करेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह रहा कि महापौर पद पर ना तो सपा जीती और ना ही बसपा, जबकि दोनों ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर खूब दांव लगाया था। वहीं कई नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा के मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए। सीतापुर जिले में भाजपा के अपरोक्ष समर्थन से 3 मुस्लिम चेयरमैन बने हैं।
तो दूसरा उदाहरण सपा के कद्दावर नेता आजम खान के अंतिम दुर्ग स्वार विधानसभा के उपचुनाव का है, जहां पर भाजपा दल के गठबंधन प्रत्याशी शफीक अंसारी ने सपा की अनुराधा चौहान को हरा दिया। कोच्चि में खुशबू और 555 लिखे बोरों को खोला तो इंडियन नेवी और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आला अफसरों के भी आंखें फटी की फटी रह गईं। इन बोरों से जिस मात्रा में ड्रग की बरामदगी हुई है उसे देश में अब तक की ड्रग की तीसरी सबसे बड़ी बरामदगी बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बरामद ड्रग को सीज कर दिया है। बताते चले कि भारतीय नेवी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केरल के कोच्चि में करीब 2500 किलोग्राम से भी ज्यादा ड्रग्स पकड़ने का दावा किया है। इसे देश में अब तक पकड़ी गई ड्रग्स की तीसरी सबसे बड़ी खेप बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सीज किए गए इस ड्रग की कीमत करीब 12,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बरामद ड्रग का नाम मेथाफेटामिन बताया जा रहा है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर में सपा ने 2 निकाय जीते हैं, जबकि 6 निकायों में सपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। सपा की जीत वाली सीटें महमूदाबाद पालिका अध्यक्ष पद पर मोहम्मद अहमद और महौली नगर पंचायत से केतुका हैं, जबकि जमानत गंवाने वालों में खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद की सपा प्रत्याशी इरम अंसारी, मिश्रिक से सुनीता देवी, सिधौली से रमेश यादव, तंबौर से अजीज जहरा, बिस्वा से आशीष गुप्ता और हरगांव से जन्नतुन निशा के नाम शामिल हैं। इसी तरह सीतापुर के निकाय चुनाव अध्यक्ष पद पर उतरे बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी कोई प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सका। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार को सीतापुर जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की निगरानी में परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हुई। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। प्रथम पाली में 9,588 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 6,075 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 3,513 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह दूसरी पाली में भी 9,588 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 6,034 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 3,554 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। ग्राम विकास अधिकारी संघ की सीतापुर जिला इकाई का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें ब्लॉक पहला के विमलेश तिवारी को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस निर्वाचन में जिले के सभी 19 विकास खंडों में तैनात ग्राम विकास अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। संगठन में मंत्री के पद पर लक्ष्मण तिवारी, प्रांतीय प्रतिनिधि के पद पर मोहम्मद उस्मान को चुना गया है। ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी पंकज वर्मा को महमूदाबाद तहसील संघ का अध्यक्ष चुना गया है। इस निर्वाचन के लिए खैराबाद स्थित जिला ग्राम विकास प्रशिक्षण संस्थान में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसके अध्यक्षता संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रभान सक्सेना ने की। अंत में पूर्व जिला अध्यक्ष ने सभी मनोनीत पदाधिकारियों को उनके दायित्वों की शपथ दिलाई। जिला विकास अधिकारी हरिश्चंद्र प्रजापति के प्रभार वाले कसमंडा ब्लॉक को ग्राम पंचायतों में साफ सफाई का हाल बहुत बुरा है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में नालियां टूटी पड़ी हैं, जिनकी लंबे समय से साफ सफाई नहीं की गई है। नालियों का गंदा पानी मार्गों पर भरने के चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कई ग्राम पंचायतों में इंडिया मार्क का हैंडपंप बेकार पड़े हैं। इसी के साथ पंचायत सफाई कर्मियों की मनमानी के चलते ग्राम सभाओं में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे नजर आ रहे हैं। सीतापुर के निकाय चुनाव में वार्ड सदस्य पद पर सबसे अधिक बार जीतने का कीर्तिमान चक्र सुदर्शन पांडे ने बनाया। भाजपा के सिंबल पर जीते चक्र सुदर्शन पांडे महमूदाबाद नगर पालिका के बेलदारी टोला वार्ड से लगातार 7वीं बार सभासद चुने गए हैं। इसी तरह तंबौर नगर पंचायत के वार्ड कायस्थन टोला से भाजपा के सुयश श्रीवास्तव लगातार 4थी बार सभासद चुने गए हैं। सुयश श्रीवास्तव ने महेंद्र प्रताप को हराया और तंबौर के ही वार्ड शीर्ष टोला उत्तरी में सभासद पद पर दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला मुकाबला हुआ। यहां पर परवीन और अलीमुन दोनों को समान रूप से 170 मत मिले, जिसके बाद टॉस कराकर हार जीत का फैसला किया गया। इसमें अलीमुन ने परवीन को हरा दिया। सीतापुर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा से निर्वाचित हुई नेहा अवस्थी ने जनता से जुड़ने के लिए एक पोर्टल बनाने का दावा किया है। नेहा अवस्थी ने कहा कि जनता ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। यह पोर्टल उसी दिशा में कदम होगा। इसके जरिए नगर क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या सीधे मुझ तक पहुंचा सकेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा।
सिधौली नगर पंचायत में भाजपा के गंगाराम अध्यक्ष पद पर तो कमल खिलाने में कामयाब रहे, लेकिन वार्डों में भाजपा प्रत्याशी चारों खाने चित्त हो गए। यहां पर भाजपा ने कुल 14 वार्डों में 11 अपने प्रत्याशी उतारे थे। मतदाताओं ने ऐसा नकारा कि सभी 11 प्रत्याशी धराशायी हो गए। वार्ड बहादुर नगर से अनंत देवी, वार्ड कुर्सी नगर से मुन्नी देवी, वार्ड सिद्धेश्वर नगर से कुसुमलता मिश्रा, वार्ड नरोत्तम नगर दक्षिणी से लक्ष्मी, वार्ड गोविंद नगर से राजन तिवारी, वार्ड संत नगर पश्चिमी से प्रमोद कुमार वर्मा, नगर उत्तरी से संतोष कौशल, वार्ड विवेक नगर से शांति शुक्ला, वार्ड गांधी नगर उत्तरी से विकार सिंह गांधी, वार्ड नगर दक्षिणी से सविता देवी राठौर और वार्ड नरोत्तम नगर उत्तरी से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी चुनाव हार गए हैं। मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी के छोटे बेटे शौर्यवर्धन त्रिवेदी ने आईसीएसई की बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में 92.5% अंक प्राप्त कर विद्यालय परिवार ही नहीं अपने परिवार को भी गौरवान्वित किया है। शौर्यवर्धन लखनऊ लॉ माउंटेनियर कॉलेज में अध्ययनरत है। शौर्यवर्धन ने अपनी सफलता को माता और गुरुजनों का आशीर्वाद बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से प्रभावित शौर्यवर्धन पढ़ाई कर न्यायिक सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। रविवार का दिन आईसीएसई बोर्ड हाईस्कूल और आईसीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया। आईसीएसई और आईसीएसई बोर्ड का परीक्षाफल जैसे ही घोषित हुआ, छात्र छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। बोर्ड परीक्षाफल में सीतापुर के रिजेंसी पब्लिक स्कूल, सेक्रेट हार्ट स्कूल, डॉन बॉस्को हाई स्कूल महमूदाबाद और सीनियर्स रेडिएंट एकेडमी मिश्रिक के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालयों को गौरवान्वित किया। हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में जिले के 327 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए, जिसमें 324 उत्तीर्ण हुए और जिले का परीक्षाफल 99.8% रहा। इंटरमीडिएट परीक्षाफल की बात करें तो इंटर में जिले के 122 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, इसमें से 120 उत्तीर्ण हुए और जिले का परीक्षाफल 98.36% रहा। जिले की टॉप 10 लिस्ट की बात करें तो इंटरमीडिएट परीक्षाफल में 10वीं नंबर तक सीतापुर के रिजेंसी पब्लिक स्कूल का दबदबा रहा। होनहार छात्र स्नेहा श्रीवास्तव ने 97% अंकों के साथ जिला टॉप किया। वहीं सार्थक जायसवाल ने 95.25% अंकों के साथ जिले में दूसरा स्थान, जबकि अंतिम वर्मा ने 94.25% अंक प्राप्त कर जिले में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरी। जिले की टॉप 10 लिस्ट की बात करें तो इंटरमीडिएट परीक्षाफल में 10वीं नंबर तक सीतापुर के रिजेंसी पब्लिक स्कूल का दबदबा रहा। होनहार छात्र स्नेहा श्रीवास्तव ने 97% अंकों के साथ जिला टॉप किया। वहीं सार्थक जायसवाल ने 95.25% अंकों के साथ जिले में दूसरा, जबकि अंशिम वर्मा ने 94.25% अंक प्राप्त कर जिले में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरी। हाईस्कूल परीक्षाफल में जिले की टॉप 10 लिस्ट में 17 छात्र छात्राओं ने जगह बनाई, जिसमें 14 मेधावी रिजेंसी पब्लिक स्कूल के, जबकि एक छात्र सेक्रेट हार्ट स्कूल व 2 मेधावी डॉन बॉस्को हाई स्कूल महमूदाबाद के शामिल रहे। जिले के प्रथम 3 टॉपर्स रिजेंसी पब्लिक स्कूल के ही रहे। होनहार छात्र आयुष श्रीवास्तव ने 98.40% अंकों के साथ जिले में पहला, सूरज शाक्य व दिव्या शुक्ला ने 98.20% अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा और वैभव सिंह ने 98% अंक अर्जित कर जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। हाई स्कूल की परीक्षा में रिजेंसी पब्लिक स्कूल के 91 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए और सभी उत्तीर्ण हुए। सीनियर्स रेडिएंट एकेडमी मिश्रिक के 62 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे, जिसमें 60 उत्तीर्ण हुए। डॉन बॉस्को महमूदाबाद के 49 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे, जिसमें से 48 उत्तीर्ण रहे। वहीं सेक्रेट हार्ट स्कूल नेपालापुर के 86 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे और सभी उत्तीर्ण हुए। इंटरमीडिएट की परीक्षा में रिजेंसी पब्लिक स्कूल के 91 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे और सभी उत्तीर्ण हुए, जबकि सीनियर रेडिएंट एकेडमी मिश्रिक के 31 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे, जिसमें 29 उत्तीर्ण रहे। सफल छात्र छात्राओं को रिजेंसी समूह के अध्यक्ष MF जैदी, निदेशक AR जैदी, प्रधानाचार्य राशिदा जैदी और सीनियर्स रेडिएंट एकेडमी के प्रबंधक कुलदीपक पांडे ने बधाई दी है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। आईसीएसई की 10वीं की बोर्ड और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट घोषित कर दिया गया। रिजल्ट घोषित होते ही बच्चों में परीक्षा पास फेल जानने की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। परीक्षाओं में पास हुए छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई।
स्कूलों में भी बच्चों को बुलाकर प्रबंधन द्वारा उत्साहवर्धन किया गया। इस परीक्षा परिणाम में लखनऊ पब्लिक स्कूल की शाखा लखीमपुर के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन धमाकेदार रहा। उन्होंने एक बार फिर जिले में अग्रणी स्थान बनाया। आईसीएसई परीक्षा के परिणाम में लखीमपुर स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल के प्रांजल वर्मा ने आईसीएसई परीक्षा में 98.4% अंक अर्जित किए। वहीं आईएससी की परीक्षा में इसी विद्यालय की रवजोत कौर और सुभा यादव ने संयुक्त रूप से 97.75% अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। विद्यालय और जिले को गौरवान्वित किया। आईसीएसई परीक्षा में प्रथम स्थान लाने वाले प्रांजल वर्मा के पिता किसान हैं। प्रांजल आगे की पढ़ाई कर इंजीनियर बनना चाहते हैं। आईसीएसई में प्रथम स्थान लाने वाली रवजोत कौर के पिता चरणजीत सिंह छाबड़ा बिजनेसमैन हैं। रवजोत कौर पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहती हैं। दूसरी तरफ आईसीएसई में संयुक्त रूप से पहला स्थान पाने वाली सुभी यादव के पिता संजय कुमार यादव सरकारी कर्मचारी हैं। सुभी भी पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहती है। उल्लेखनीय है कि लखनऊ पब्लिक स्कूल में आईसीएसई परीक्षा में कुल 132 और आईसीएसई परीक्षा में 37 छात्र छात्राओं ने 100% परीक्षाफल दिया है। आईसीएसई की परीक्षा में 34 और आईसीएसई की परीक्षा में 37 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर एसपी सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को उत्तम परीक्षा फल के लिए बधाई दी। विद्यालय पहुंचे बच्चों को प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। एक किन्नर की जीत को लेकर प्रमाण पत्र देने में हो रही देरी को लेकर किन्नर समाज से जुड़े तमाम लोग भड़क गए हैं। पुलिस व प्रशासन पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए काफी देर तक हंगामा किया। मामला यूपी के नगर पालिका मुगल सराय का है। बताते हैं यहां पर सोनू किन्नर ने भाजपा प्रत्याशी मालती देवी को हरा दिया था। बावजूद इसके प्रशासन ने भाजपा प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर दिया है। इसके बाद किन्नर समाज के तमाम लोग जुट गए। काफी देर तक हुए हंगामे के बाद रिकाउंटिंग कराई गई, जिसमें सोनू किन्नर को 440 वोट से विजयी घोषित किया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।